find the zeros of quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। यानी इस क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस जो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? जीरोस फाइंड करने हैं। और क्या प्रूफ करना है? कह रहा है कि वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। यानी कोफिशिएंट और जीरोस में जो उसके रिलेशनशिप होते हैं उसको आपको वेरीफाई करना है, क्या वो वेरीफाई हो पाते हैं कि नहीं, यानी उसकी वैल्यू दोनों तरफ सेम आती है कि नहीं, RHS LHS होता है कि नहीं है। तो ये आपको इस क्वेश्चन में करना है, ठीक है। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले जिसमें कहे कि इसके जीरोस फाइंड करिए और इसके रिलेशनशिप को क्या है वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी यहाँ जो पॉलिनोमियल दिया होता है, जैसे यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। पहले आप जीरो समझ लीजिए क्या होता है। जीरोस क्या होते हैं, देखिए अगर यहाँ कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लीजिए, यहाँ ax² प्लस यहाँ हो जाएगा bx और प्लस यहाँ c, ठीक है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब अगर ऐसा होता है तो क्या होते हैं, अल्फा और क्या है बीटा, अल्फा क्या है, अल्फा और बीटा, इसके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। कब होते हैं? जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होता है इन दिस वे, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मान लीजिए तो है, तब क्या होंगे, इसके अल्फा और बीटा इसके जीरोस होंगे। इसका मतलब यह है कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। जीरोस मतलब क्या हुआ, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो x के दो वैल्यू आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक है, दो, इसकी पावर 2 है, तो इसकी जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो जो जीरोस होंगे, जब 2 जीरोस होंगे तो पहले को हम अल्फा बोलेंगे और दूसरे को बीटा बोलेंगे। तो ये होता है आपका कोई भी अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो उसके जीरोस होंगे। कौन कौन से होंगे? अल्फा बीटा होंगे। और अल्फा बीटा को अगर सही से बोले तो क्या है, x की जो दो वैल्यू आएंगे वही इसी को हम अल्फा बीटा कहते हैं और इसी को जीरोस कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे जिसको हम जीरोस कहते हैं, ठीक है। आप जीरोस को देख करके या सुन करके परेशान मत होइएगा कि जीरोस क्या होते हैं। जो भी वैल्यू आएगी उसी को हम जीरोस कहेंगे और उन्हें जीरोस को हम अल्फा और बीटा बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, हम यहाँ जो दिया गया है सबसे पहले इसी को हम फैक्टराइज करेंगे। तो x² माइनस यहाँ 2x है और यहाँ -8 है, ठीक है। इसी को क्या है, अब हम फैक्टराइज करेंगे। तो जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इसकी किसकी हेल्प लेते हैं, यहाँ 8 है तो हम 8 को ऐसे लिखेंगे, क्या है, प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू यहाँ 2 हो जाएगा, इंटू यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। जब आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे, कैसे प्राइम फैक्टराइज मतलब क्या होगा, 8 ऐसे आप 2 काटेंगे 2 4 जा हो जाएगा, फिर 2 काटेंगे 2 2 जा हो जाएगा, फिर यहाँ 2 काटेंगे 2 1 जा हो जाएगा। यानी हमने 8 यही चीज लिखा है, ठीक है। कैसे आया है 2 2 2 यानी 2 इंटू 2 इंटू, कैसे, इस तरीके से आप करेंगे तब ये आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसी को आप यानी इक्वल टू, यानी 8 इक्वल टू क्या ले सकते हैं, इनको हम करेंगे 4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा ये 2, तभी तो 4 2 8 हो जाएगा। लेकिन आपको इसी की हेल्प से हमें लाना है -2x लाना है। क्या लाना है? -2x लाना है। तो कैसे लाएंगे, देखिए अगर हम -4 और प्लस यहाँ 2 कर देते हैं तो आपका ये हो जाएगा माइनस यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर -4 में से +2 क्या करते हैं, माइनस करते हैं तो घटा देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ लिखा है x, इसलिए हम दोनों साइड में क्या करेंगे, x लगा देंगे। इसका मतलब माइनस यहाँ 4x हो जाएगा, माइनस और यहाँ प्लस यहाँ 2x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस यहाँ 2x। इसका मतलब क्या है, यहाँ वेरिएबल लगे ना तो दोनों साइड हम वेरिएबल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसी की इक्वल ये है, तो जो इस साइड करेंगे वही काम हमें इस साइड में करना होगा। तो हम यहाँ x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों भी है साइड में x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। अच्छा, जब ये मिल गया तो आपको क्या करना है, यहाँ ये -2x लिखा है, अब आपको वही वैल्यू यहाँ इतनी वैल्यू रख देनी है। यहाँ लिखा है -2x, तो यही वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे कि हो जाएगा x² माइनस यहाँ 2x, सॉरी माइनस यहाँ ये हमको ये रखना है 4x और यहाँ प्लस हो जाएगा 2x, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा 8, ठीक। तो ये यानी हम इसी चीज को अब इतना लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ 8। इसको हम कैसे हमने किया है आपको हमने बता दिया है। बाकी जहाँ -2x है अब इतना हम रख देंगे, तो हमने इतना रख दिया, ठीक है। अब आप इसको क्या है, दोनों ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक है, इनको दोनों को ब्रैकेट में कर लेंगे। अच्छा, पहले वाले ब्रैकेट में क्या कॉमन है, तो जो कॉमन रहेगा हम उसको देखेंगे। तो यहाँ कॉमन है, देखिए यहाँ x कॉमन, क्योंकि यहाँ भी x है इसमें भी x है, तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका यहाँ सिंगल x, यानी एक x में से जब यानी 2x में से जब हम सिंगल x माइनस कर लेंगे यहाँ बचेगा सिंगल x और माइनस यहाँ 4 बचेगा, क्योंकि यहाँ 4 है 4x है और इसमें से x माइनस निकाल लेंगे, माइनस बाहर कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ लगा है, प्लस लगाइए, यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी 2 है, यहाँ इसमें भी 2 है, 2 1 2 2 4 जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 2 कॉमन है।
तो ये हो जाएगा आपका x से माइनस यहाँ 4 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 4 जा 8 होता है। तो ये हो गया आपको प्राइम फैक्टराइज हमने किया तो ये इतना आया, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, जो दो बार है इसको आप कॉमन ले लीजिए। तो जब कॉमन लेने क्या हो जाएगा, x माइनस यहाँ 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, जो बाहर ब्रैकेट में उनको साथ रख दिए थे, x प्लस यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम इन सबको क्या है, जीरो मान लें, थोड़ी देर के लिए हम इसको जीरो मान लेंगे, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। अब क्योंकि दोनों ब्रैकेट में है इसलिए दोनों को एक एक बार करके हम उसको एक एक करके जीरो मानेंगे। जैसे यहाँ x माइनस 4 है इक्वल टू इसको जीरो लिखेंगे, ठीक है। तो जब जीरो लिखेंगे तो इसको 4 को उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 4, यानी x की वैल्यू यहाँ होगी 4 हो गई। फिर हमें क्या है, इस दूसरे वाले को मान लेना है कि x प्लस यहाँ 2 इक्वल टू इसको भी जीरो मान लेना है। तो 2 को इधर ले जाओ, हमें x वैल्यू फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा -2। क्यों? क्योंकि इधर पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हो गया, ठीक। तो यानी ये x की वैल्यू ये हो गई। अब देखिए जो यही यहाँ x वैल्यू ये 4 है, इसको आप अल्फा मान लीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अल्फा, यानी अल्फा की वैल्यू जो हो गई यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया। और यहीं आपको क्या है, इसी को बीटा मान लेना है, तो बीटा वैल्यू हो जाएगा -2 हो गया। तो आपको अल्फा और बीटा वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो जब अल्फा बीटा वैल्यू मिल गई तो आप वापस यहाँ थोड़ा सा छोड़ दीजिए। चलिए अब आपको थोड़ा सा क्या करना है कि जीरोज जो होते हैं आपको सम और इसका प्रोडक्ट, यानी जीरोज के सम और प्रोडक्ट आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, देखिए ax² प्लस यहाँ bx, ठीक है, और प्लस यहाँ c, ये जब होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक। तो अब जब सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो सम ऑफ जीरोज मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू होती है -b/a होता है, ठीक है। ये सम ऑफ जीरोज है। जब हम जीरोज को सम करेंगे तब क्या होता है, -b/a होता है, ठीक। दूसरा क्या होता है, जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, दोनों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज कौन है, अल्फा और बीटा है। तो जब हम इनको प्रोडक्ट जीरोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास होता है c/a होता है, इस वैल्यू कितनी होती है, c/a, ठीक है। यहाँ हो जाएगा c/a हो गया। तो यानी जब हम सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होगा, जब हम प्रोडक्ट करेंगे अल्फा जीरोज का तो क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। अब आपको कुछ करना नहीं है, यहीं से देखिए, क्योंकि यहाँ इक्वेशन जो दिया गया है, क्या इक्वेशन दिया गया है, यहाँ से देख रहे हैं, ये इक्वेशन यहाँ दिया गया है कि x² माइनस यहाँ 2x और माइनस यहाँ कितना है 8, ठीक है। अब आप इसी से कंपेयर करिए, कंपेयर करेंगे ax² प्लस यहाँ bx प्लस यहाँ c, ठीक है। अब यहाँ 1 रख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अगर देखिए यहाँ एक वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, a इक्वल टू यहाँ 1 हो गया, x के बगल b है तो यहाँ x बगल 2 है, तो मतलब b की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ -2 हो गया, ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं c है, तो c का सामने कितना है, तो c वैल्यू हो जाएगा आपका -8 हो जाएगा, ठीक है। c वैल्यू कितनी हो गई, -8 हो गई। थोड़ा सा इसको सही से और लिख देते हैं और अच्छे से। तो यानी हमको a की वैल्यू मिली, b की वैल्यू मिली और c की वैल्यू मिल गई, ठीक है। ये तीनों की वैल्यू मिल गई, यानी a b c की वैल्यू मिल गई, ठीक। अब यही वैल्यू उठा करके आपको इसमें रखना है, पहले वाले में और यहाँ सेकंड वाले में, ठीक है। यही वैल्यू उठा के आपको रख देना है, ठीक। और इसके बाद अल्फा बीटा का भी वैल्यू आपने निकाला है, अल्फा बीटा वैल्यू क्या आपने यहाँ निकाला है, अल्फा की वैल्यू यहाँ है, बीटा वैल्यू यहाँ है, बस यही दोनों उठा कर रख दीजिए, क्योंकि आपने लिखा है कि अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू है -b/a है, ठीक है। अब रखिए अल्फा वैल्यू कितनी है, यहाँ 4 है, यहाँ रखेंगे 4 प्लस बीटा वैल्यू कितनी है, -2 है, तो यहाँ रखेंगे माइनस यहाँ 2 रखेंगे। अब इक्वल लगाइए, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ इक्वल लगा दिया, -b/a है, तो -b वैल्यू कितनी है, यानी b वैल्यू कितनी है, तो यहाँ -2 है, तो ऑलरेडी यहाँ -2 है, ठीक है, ऑलरेडी माइनस है, और इसके बाद -2 इसका आया भी है, ठीक है। और यहाँ एक वैल्यू कितनी है, यहाँ 1 है, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया। अच्छा अब ये माइनस, इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो हो जाएगा 4 माइनस यहाँ 2 हो जाएगा, और इक्वल टू ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 यहाँ 1 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका 2 यहाँ 1 हो गया, ठीक। अच्छा 4 - 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 4 - 2 करेंगे तो 2 ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू यहाँ 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, LHS इक्वल टू हो जाएगा RHS। ये हो गया आपका, जब हम अल्फा प्लस बीटा यानी सब आप जीरोज निकालते हैं तब आपका होता है कि 2, यानी अल्फा की वैल्यू रखेंगे, बीटा की वैल्यू रखेंगे, ए बी की वैल्यू रखेंगे, यानी b - b/a है, तो हमने जो रखा है, तो इस तरीके से सम ऑफ जीरोज हमको ये मिला, दोनों साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो दोनों वैल्यू क्या है, प्रूफ है, तो ठीक है, दोनों वैल्यू इक्वल है। चलिए अब हमें प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट निकालने में क्या हो जाएगा,
प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। अब अल्फा की वैल्यू रखिए और बीटा की वैल्यू रखिए, देखिए दोनों वैल्यू क्या है, दोनों राइट नहीं लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या सेम आते हैं, इक्वल आते हैं। तो देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 है, इनटू माइनस यहाँ बीटा की वैल्यू 2 है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ देख लीजिए अल्फा की वैल्यू यहाँ 4 है, बीटा की वैल्यू यहाँ -2 है, तो हमने यहाँ रख दिया। चलिए ठीक है, अब यहाँ रखेंगे सी बाई ए। सी यहाँ देख रहे हैं सी वैल्यू -8 है, यहाँ -8 रखिए। अपन एक वैल्यू कितनी है, 1 है, तो एक वैल्यू यहाँ देखिए 1 है, तो इसलिए यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो देखिए माइनस इंटू प्लस, ये माइनस हो जाएगा, 4 2 जाए 8 हो गया, 8 हो गया, इक्वल लगाइए, -8/1 इसका मतलब -8 ही होगा, ये हो जाएगा, इसलिए माइनस यहाँ 8 हो गया। तो आप देख रहे हैं जो वैल्यू इधर है वही वैल्यू इधर है। इसका मतलब क्या हुआ कि LHS इक्वल टू हो जाएगा RHS। इसका मतलब क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये आपका क्या था, ये प्रूव हो गया, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, कि उसके यानी ये जो कहा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, यानी इसका जो इनके बीच में रिलेशनशिप था वो क्या है, वेरीफाई हो गया, प्रूव्ड हो गया। यानी ये यहाँ भी RHS हो गया और यहाँ भी LHS RHS इक्वल हो गया। तो यानी जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऐसे ही जब सॉल्व करेंगे आपको मनचाहा मार्क्स मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।